नमस्ते, मैं देवेंद्र कुमार पटेल। रोहिणीपुरम रायपुर में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई है। तो ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे लोग पढ़े थे और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैं जिस सेक्शन में था क्योंकि उस सेक्शन में सारे के सारे लड़कियां और लड़के मात्र गिने चुने 3 लोग थे। और 3 दोस्तों में मेरे जो अगल और बगल हैं उसमें लड़कियां ही थी, एक तरफ लड़की और दूसरी तरफ लड़की, और दोनों के बीच में मैं बैक बेंच पे बैठे थे पीछे सबसे। तो उस बैक बेंच में राइट साइड जो मेरी बैठती थी उससे मैं आपसे मिलाने वाला हूँ। तो ये हैं वो जो मेरे राइट साइड में जो बैठती थी, उस टाइम भी ऐसी थी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अन्नू टिकरिया है। ये अभी जैसे है वैसे ही पहले भी थी। बैक बेंच में बैठ के टीचर उधर पढ़ा, अपने आचार्य जी लोग पढ़ाते रहते थे और टिफ़िन खुला या जो भी है पॉलीथीन में वो अपन सब निकाल के ऐसे ही चलते रहता था। तो अपन कुछ बातें बताते हैं किससे जो आपको जानना चाहिए। स्कूल लाइफ की सबके मज़ेदार रहती हैं। तो बताओ आप कुछ थोड़ा बहुत जो अपन मस्ती करते थे पीछे देखो, बैठ के। मुझे कुछ भी याद नहीं है। सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर में गई थी, तब एकदम गांव से मैं सिटी में गई थी। तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लूज था कि मत पूछो। थोड़ा सा कोई मुझे चप्पल के लिए भी मजाक उड़ा दे तो मैं इतना डर जाती थी। 2 दिन तक उसका शौक मनाती थी। किसी से बात नहीं करती थी। मेरी सिर्फ 2 फ्रेंड थी और लड़के में सिर्फ एक फ्रेंड था, इससे मैं बात करती थी। और इसकी सबसे एक बात मुझे याद है अभी तक, जिसका किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो गया था। अब इसको समझ नहीं आया था उसको मनाऊं कैसे। तब सबसे पहले मैंने इसको सजेशन दिया था कुछ कुछ, और मैंने खुद ही उसके फ्रेंड को मैसेज टाइप किया था। फिर थोड़ी देर बाद इसकी दोस्ती हो गई उसके साथ बहुत गंदा सा लड़ाई हुआ था। ऐसे कुछ हुआ था ना। हाँ। ड्रग्स लेने के चक्कर में क्या इंजीनियरिंग पढ़ाई की है ये रायपुर में रह के। तो ड्रग्स लेने का आदत था, काफ़ी ड्रग्स पीना खाना ये सब चलता था, इस ये कारण कब से। हुआ ये? तुम ये क्या यार, गरीब टाइप चाय बनाती यार थोड़ा सा। तो और कैसे बनाऊंगी मेरे को? और अन्नी को दी है ना। देखो एक गांव में रहने वाली और लड़की वो को अब बनाए टोस्ट। चाय स्पेशल चाहिए। क्यों? तो मैं गांव में रहती हूँ, लेकिन मेरी सोच गांव वाली टाइप नहीं है। मेरी सोच कुछ बड़ी रखती हूँ, ताकि मैं अपने साथ साथ गांव के जो छोटे लोग हैं उसको भी मैं एक ऊंचा उठा सकूँ। मेरा बस एक ही टारगेट है। इसलिए हम अपनी सोच जब तक ऊपर नहीं रखेंगे तब तक हम ओह किसी को कैसे ऊपर ले आ पाएंगे, अच्छा, बताइए। तो आप चाहते हैं कि आप सबको कुतुब मीनार में बैठा दें। मैं बिल्कुल, मैं गांव के बच्चों को बहुत ऊंचे पोस्ट में जब कोई गांव की बेइज्जती करता है, मैं सच्ची बताऊं, मेरे दिल पे ऐसे आग लगती, मन करता है काट के फेंक दूं। क्योंकि गांव बहुत अपनी गांव की अपनी एक खूबसूरती होती है। गांव की अब गांव में अभी भी हमारी संस्कृति बची हुई है। गांव में जो परंपराएं होती है वो अभी भी बहुत ही प्यारी है, जो कि शहरों में देखने नहीं मिलती। ये तो और वो जो मैंने शहर के 1 बच्चे दो। मिनट मैं टोकूंगा यहाँ पे आपको। वो तो मैं खुद देखा हूँ, जब अपन यहाँ पे आए थे क्या बोलते गोवर्धन पूजा के दिन मैंने देखा आप लोगों को कि मतलब तोला मैं देखे हूँ कि तय शहर में इतना दिन से रहेस, इंजीनियरिंग के पढ़ाई करेस, 12वीं कक्षा से तय वहाँ रहेस है ना। अभी भी रहथस, बड़े बड़े मन साथ घूमथस फिरथस। एक सेकंड, वीडियो बन रहा है। ओकर बाद में भी तय मैं देखे हूँ कि साले अब माथा में गोबर चुप रहे थे, गाल में गोबर लगाते। मतलब आज के समय में ये बहुत विरले है। कोई शहर में रहने वाला आदमी तो छूना भी नहीं छूना भी पसंद नहीं करता पसंद करे, गोबर को। मगर आदमी माथे में लगाते तो बहुत अच्छा लगे सुनना। हाँ, उसके विषय में ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मेरी संस्कृति बहुत प्यारी है और मैं उसके हर परंपराओं को दिल से निभाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी ये चीज़ें देखे, वो भी ये चीज़ें अपनाए। क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ मॉडर्न, इतना ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी परंपराएं हैं उसको क्या लगता है, मनगढ़ंत, आडंबर, ये सब चीज़ें बना बना कर ये चीज़ें जो छूटते जा रही है, मैं उस चीज़ को हमेशा बांध कर रखना चाहती हूँ। क्योंकि उसमें एक इन्जॉयमेंट होता है, अपनी एक उसकी खूबसूरती होती है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से देखें, अगर उसको एक नज़रिया बदलने की बस देरी है, अगर हम उसको इन्जॉयमेंट के साथ किया जाए, तो वो हमारी परंपराएं भी हमें अच्छी लगने लगती है, हमारी संस्कृति भी हमें प्यारी लगने लगती है। लेकिन हम दूसरों का देखा सीखी ये चीज़ मतलब छूटते जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये
चीज़ें आजकल के बच्चों में ये समझ होनी चाहिए कि जैसे मुस्लिम जो है अपने जो मुस्लिम कल्चर है उसको लेकर जितने कट्टर होते, हम हिंदू अपने हिंदू धर्म को लेकर उतने कट्टर नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि हिंदू भी अपने धर्म को लेकर कट्टर बने, नहीं तो आने वाले समय में मुस्लिम का ही राज चलेगा और जो अदर धर्म है वो हमें ऐसी हमारे जो परंपराएं हैं उससे हमें पीछा छोड़ते जाएगी। और आगे चलकर जो मुस्लिम्स दिखाना चाहती है सोशल मीडिया में, आप देख सकते हो ये सब चीज़ें वो बढ़ती जाएगी। तो हमारी जो संस्कृति कहीं गुम ना हो जाए इन लोगों के धर्म कट्टरपंथी के कारण। तो बस मेरा बस लोगों से यही कहना और कुछ नहीं। नहीं, मेरा उधर जाने का मतलब ही नहीं था। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन नहीं। आपने उधर ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने काफ़ी अच्छी बात बोली है अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने धर्म बिरादरी के लोगों के लिए, कि भाई हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को आप मानो, अच्छे से मानो, परंपराएं हैं उनका सम्मान करो, है ना। आपका कहना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतने समय तक शहर में रहे, है ना, फिर जब आप गांव आते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो बदलाव अपने अंदर भी लगता होगा कि भाई शहर में रह के मैंने कुछ ऐसा सीखा है जो गांव में होना चाहिए, और गांव की जो संस्कृति रीति रिवाज जो आप बोल रहे हो वो भी बनी रहे, लेकिन वो चीज़ें जो शहर में मैंने सीखा है वो गांव में भी हो। तो आपने शहर से ऐसा क्या चीज़ सीखा है जो आप गांव के लोगों के पास वो हो, ये चाहते हो आप? मैंने बस शहर में कैसे कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, कैसे, मैं बहुत पहले डरपोक थी, धीरे धीरे मेरे अंदर जब मैं काम करते गई, पढ़ाई मेरा बढ़ते गया, तब जाके मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक बच्ची थी। मैं अभी भी थी, 2 साल पहले, जस्ट 2 ही साल हुआ मेरे को चेंजेस हुए मेरे अंदर। और मैंने जो भी सीखा, मैं सच्ची बताऊँ, मैंने गांव से सीखा, मैंने शहरों से कुछ भी नहीं सीखा। मैंने शहरों के बच्चों में मोस्टली घमंड देखा है, बहुत ज़्यादा गांव के बच्चों को कैसे उन लोग निगलेक्ट करते हैं, कैसे उससे फ्रेंडशिप नहीं करते। मैंने ये सारी चीज़ें सही है। तो मैं सच्ची बताऊँ, मैं शहर के बच्चों से, शहर के लोगों से कुछ भी नहीं सीखा है। मैंने शहर के लोगों से राजनीति कैसे करना है, शहर में कैसे अपने पैर जमाना है, शहर में कैसे बिजनेस करना है, मैंने बस उतना ही सीखा। लेकिन जो मेरी कल्चर, मेरी परंपराएं, मैं जितनी भी चीज़ें सीखी मैंने अपने गांव से सीखा, अपने गांव के बच्चों से। और जो भी चीज़ें मैंने गांव से सीखा, मैंने एक भी टैलेंट शहर से नहीं लिया है। हाँ, मेरा पहले से ही था, बस उसको डेवलप करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए मैंने शहर का जो ज़रिया लिया है। बाकी मेरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खुद से ही सीखी है, वो किसी शहर जाने के बाद वो चेंजेस नहीं आया है। बस ये सब चीज़ें सीखा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो आप फिर भी जैसे कि काफ़ी सारे हमने बातचीत की इस लगभग लगभग 5-6 मिनट में, तो कुछ ऐसे बातें रहती है बचपन में, स्कूल लाइफ में, जो अपन कभी नहीं भूल सकते। तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ है शिशु यार मंदिर में? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज भी अगर सोचूं तो मेरे आँख से आंसू बह जाते हैं। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाती थी पूरे क्लास के बच्चों के साथ। आप नहीं मानोगे, 4 नहीं 3 जैसे ही बजता था हम लोग 8 बजे तक सो जाते थे, 8 से 9 बजे तक खाना खा के सो जाते थे। 4 बजे उठकर 4 साढ़े 3 बजे हम लोग उठ जाते थे, आधे घंटे तक ब्रश जीबी ये सब थोड़े तैयार होने में, ठंडी के समय में मोस्टली हम लोग अपना रनिंग स्टार्ट करते थे। ठंडी से गर्मी, बस बरसात में हमारा छूट जाता था। और हमारा ठंडी में ही स्पोर्ट्स ओकेजन रहता था, तो उसमें हम लोग खेल कूद के लिए बाहर भी जाते थे। तो 4 बजे उठकर हम लोग रनिंग के लिए जाते थे, जो मुझे हमेशा आज तक याद है। हर साल जाते थे दौड़ने के लिए। तो हम लोग कितने किलोमीटर दौड़ते थे, हम लोग करीबन 5 किलोमीटर रनिंग करते थे। और सुबह उठकर हम लोग 4 बजे से 4:30 की बात है, 4:30 बजे हम लोग नहा लिया करते थे, सीधा जाते थे नाले, हमारे गांव के 2 किलोमीटर दूर नाला है, तो वहाँ पे सीधा दौड़ते दौड़ते जाते थे, सीधा सारे बच्चे नाले में कपड़े सहित डूब जाते थे। तो वो चीज़ें मुझे बहुत याद आती है। फिर वहाँ से रनिंग के बाद स्कूल में 1 घंटा हम लोग खो खो कबड्डी की प्रैक्टिस करते थे, रनिंग की प्रैक्टिस करते थे, जो कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट हुआ करता था हर साल, जो मुझे आज तक याद आती। क्योंकि ये सब चीज़ें छूटते जा रहा है तो वो चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। एक चीज़ और था, 12वीं में तुमने पढ़ाई किया मेरे साथ मैथ से लेके, ये तो मैं हमेशा याद करते रहूँगा। और फिर उसके बाद तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, है ना। उसके बाद एकदम मोस्टली तुम फैशन में घुस गई धड़क से, है ना। बहुत सारे तुमने फैशन शो किए, कई सारे लोगों का मॉडलिंग किया हुआ शर्ट कपड़ा ये सब भी पहना। लेकिन उसके बाद फिर ट्रैक चेंज किया तुमने, योगा, घर से भाग कर कहा जाए,
घर वाले हालांकि तुमको सपोर्ट किए। मैं रोडिस ऑडिशन भी देने गई थी घर से भागकर। अगर शायद मैं रोडिस का ऑडिशन नहीं देने जाती तो शायद मैं योगा में नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो योगा में जाने वाला था इसकी पूरी मेरे को स्टोरी जाननी है कि आपको योगा, हालांकि तुमने बता दिया रोडिस में जाने का, लेकिन एकदम से आदमी का एकदम से चेंजेस नहीं होता है, तो आप पूरा पूरा कहानी बताइए। योगा तो मैं बहुत टाइम से कर रही थी, क्लास 7 से योगा कर रही हूँ, क्योंकि मैं डांसर भी थी, डांस भी करती थी, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग भी कराया जाता था डांस से पहले, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये थोड़ा पॉज करना, चाय पी लेते हैं।